हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। इस कोविड-19 के सेगमेंट में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम यूट्यूब पर आप लोगों को क्लासेस दे रहे हैं और आगे भी हम कोशिश करेंगे। वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लोकेश सर लॉजिक कौटिल्य में। हाँ, लुक बहुत अच्छा लग रहा होगा। इस लॉकडाउन में मैंने कहा एक चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थी आप जानते ही हैं कि मैं आपको करीब 12 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज मेरा 13वां सेशन है और करीब अभी 5 सेशन और बाकी हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरा हौसला और बढ़े और हम अच्छे से काम कर सकें। एक छोटी सी प्रॉब्लम और चल रही है कि मेरा जो भी ग्रुप है उस ग्रुप में सभी टीचर सभी प्रेजेंट टाइम एक साथ नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर टीचर क्या है कि उन्होंने एक छोटा सा चैनल बना रखा है जिस पर आप लोगों को वीडियोज़ दे ही रहे हैं। इन फ्यूचर जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा, सेंटर ओपन होंगे तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सभी एक जगह पढ़ाएं और आपको यूट्यूब पर भी ये सेगमेंट हमारे मिलते रहें। जैसा कि मैंने कहा है तो आज मैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिसकी शुरुआत मैं बहुत बेसिक से करता हूं। तो जैसे आज का पहला सवाल हम देखेंगे, यहाँ से आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। 4 संख्याओं का औसत 85.5 है। यदि A अनुपात B 4:5, B अनुपात C 2:3 एंड C/D बराबर है 5:8, तो बताएं A का मान क्या है। जैसा कि देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई 4 संख्याएं और वे 4 संख्याओं का जो औसत है वो 85.5 है। अब यहाँ से दूसरी चीज़ एक बात बन जाती है हमारी। सबसे पहले हमें देखना होगा कि संख्याएं कौन कौन सी हैं। हमें बोला गया यहाँ से A अनुपात B, A अनुपात B के बारे में बोला जा रहा है हमें 4:5। तो आपने रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ सीख लेना। इसके बाद में B/C के बारे में बोल रहा हूँ। अब वो कह रहा है यहाँ से कि B/C जो है हमारा वो 2:3 है, यानी कि B जब 2 है तब C 3 है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि B तो यहाँ 5 है। तो ऐसे केस में जब B की ये वैल्यू चेंज हो जाए तो इस नंबर को हम ब्लैंक कर देते हैं और इसके नीचे 2 लिखते हैं और यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। इसके बाद में क्या करा कि C/D बराबर जो वैल्यू दे रखी है वो करा कि 5:8 है, यानी कि C का मान 5 होना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि C की रो में तो C का मान 3 है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, C के नीचे 5 रखेंगे और यहाँ से रेशियो लगा देंगे, यहाँ D लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 8। अब मैं यहाँ से क्या देखता हूँ कि कुछ जगह हमारी ऐसी हैं जो ब्लैंक हो गई हैं। जैसे ये नंबर यहाँ ब्लैंक है, ये यहाँ ब्लैंक है, ये इस जगह ब्लैंक है, ये यहाँ ब्लैंक है और ये यहाँ ब्लैंक है। तो ऐसे केस में हम काम क्या करते हैं कि जो ब्लैंक होते हैं उन्हें साइड वालों को पास ले जाते हैं, यानी कि 5 की वैल्यू इधर ले जाएंगे, यहाँ भी 5 होगा और ये वाला 5 भी यहाँ होगा। इधर से 3 मूव होगा तो 3 आ जाएगा, इधर से यहाँ 5 2 बार आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। अब हमारा काम क्या है कि हम नीचे की ओर रो वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, या एक चीज़ और देख लेंगे, अगर कोई नंबर सभी में कॉमन हो तो उसे कैंसिल कर लेंगे। जैसे देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, 5 कैंसिल हो गया। इसके बाद मुझे लगता है कि कोई और नंबर कॉमन नहीं है, तो देखो यहाँ से देखूंगा 4 दूनी 8 हो जाएगा अनुपात, 5 दूनी 10 हो जाएगा अनुपात, 3 पंजे 15 हो जाएगा अनुपात, और यहाँ से 8 और ये बचा 3 तो 8 दिया हो जाएगा 24। तो अब अगर मैं क्वेश्चन को देखूँ तो मुझे ये पता चलता है कि ये संख्याएं वास्तविक अनुपात के तौर पर जो होंगी तो वो 8, 10, 15 और 24 होंगी। इसका मतलब क्या है, जब औसत निकाला गया होगा तो सबको जोड़ा होगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब अनुपात होता है तो उन अनुपातों में कोई न कोई नंबर HCF से भाग देकर अनुपात निकाले जाते हैं। तो मैं यहाँ 8x कह सकता हूँ, प्लस के 10x कह सकता हूँ, प्लस के 15x कह सकता हूँ, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ 24x। अब आपको पता है कि संख्याएं 4 हैं, भाग दिया होगा तो यहाँ निकाला होगा 85.5। अब देखेंगे 8, 10, 18 और 15 33 और हमारा 24 हो जाएगा 57। तो 57x बराबर क्या हो जाएगा 85.5 इंटू क्या हो जाना है हमारा यहाँ से 4। मैं उम्मीद करता हूँ डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही रहा होगा। इसके बाद अगर मैं वैल्यू कैंसिल करूँगा, यहाँ से देखो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 पंजे 20 पॉइंट लग जाएगा, 4 पंजे 20 और 2 हो गए 22, 4 8 32 और 2 होते हमारे पास तो कितने हो गए 34, और ये वैल्यू जो बनी हमारी ये हुई 57x की। देखो ये पहाड़ा जो आपको समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं वैल्यू कट रही होगी। जैसे 3 से देखोगे तो ये 19x बार कट जाएगा, और ये वैल्यू 3 2 5 4 9 3 से कट रही होगी, 3 एकम 3, यहाँ भी 3 एकम 3 और 3 चौक
12 और 19 से ये वैल्यू कटी जाएगी, आपको बताया 6 बार, यानी x की जो वैल्यू है वो 6 आ गई। अब इस केस में आपसे पूछा है तो बताओ a का मान क्या है। तो ये जो प्रेजेंट कर रहा था, ये वाली वैल्यू a को प्रेजेंट कर रही थी, यानी कि हमसे 8x का मान पूछा है। तो जब 8x का मान पूछा है तो 8 × 6 आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना रहेगा 48, यानी कि वो संख्या 48 है जिस संख्या को काम कर। आज मैं ज़्यादातर चीज़ों को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल ही समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा ट्रिकी अप्रोच पर नहीं जाना है। सबसे पहले मैंने कहा कि आप अपने क्वेश्चन के रेशियो को फाइनल कीजिए। रेशियो जब क्लियर कर लेंगे तो आपको बताया कि 4:5 आ गया, 2 जगह खाली थी, 2:3 आ गया, एक खाली इधर थी एक खाली इधर थी, फिर 5:8 आ गया, दोनों ब्लैंक थी। मैंने कहा साइड वाली जगह को ब्लैंक भर देते हैं, जैसा कि आप यूजुअली जानते ही हो। तो मुझे A:B:C:D मिल गया। x इसलिए लगाया क्योंकि अनुपात मिलता ही तब है जब किन्हीं संख्याओं में उनके HCF का भाग दे देते हैं। तो मैंने माना वह संख्या x थी जिसका भाग दिया गया था, तो नंबर 8x, 10x, 15x, 24x ओवर 4 = 85.5 आ जाएगा। तो जब हम ऐसा कर लेंगे, सबको जोड़ा 57 आ गया, 4 का गुणा कर देंगे 342 आएगा, 3 से काटा 19 बार 114 बार कट गया, और ये 19 से 6 बार कटेगा तो x का मान 6 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 6 आ ही गई, हमसे पूछा a का मान क्या है, तो a की वैल्यू कितनी है भैया यहाँ से 8x और 8 × x की वैल्यू 6, तो 48। स्क्रीनशॉट लेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है ना। देखते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है, कहीं ना कहीं पेपर में आते रहते हैं ऐसे सवाल। फिर वही क्वेश्चन है कि 4 संख्या का औसत 65 है, यदि A:B = 1:3 हो, B व C = 3:4 हो तथा C तथा D अनुपात 4:5 हो, तो D का मान क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको A पूछा गया था, ये क्वेश्चन है जिसमें आपको D पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले हमारा काम है A:B:C:D को एक रेगुलर फेस में रखना, यानी कि 1:3 है। फिर बाद में देखो यहाँ पर देखा जा रहा है कि B का मान 3 है जो कि ऑलरेडी गिवन है, तो C का मान कितना है 4, तो हम यहाँ से 4 रख देंगे। फिर अगले क्वेश्चन में देखा जा रहा है यहाँ से कि C की वैल्यू देखो कितनी है 4 और D की कितनी है 5, तो C की 4 है, तो यहाँ कितना रख दिया 5, यानी कि इसमें हमें बगल भरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे केस में आपको बताया कि ये क्या हो जाएगा x + 3x + 4x और प्लस क्या हो गया 5x ओवर, इस केस में आप 4 ले लेंगे और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 65। तो 1 3 4 4 8 और 5 कितना हो गया 13। तो मैंने देखा कि 13x बराबर हो जाएगा 65 × कितना 4, 13 से कितने बार कट जाएगा 5 बार, तो x की वैल्यू देख रहे हैं आप कितनी आ गई 20। अब मुझे मान चाहिए d का, तो d के पास कितना है 5 है, तो d के बराबर 5 है तो 5x है, तो 5 × कितना हो गया 20, तो आपका आंसर कितना आ जाना है यहाँ से 100। बात समझ में आ गई। देखो मैंने ये क्या कर दिया, इसमें डायरेक्ट कोई बगल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ी बेटा। वो करा था कि A:B 1:3 है, जबकि वो करा B और C जो 3:4 है, यानी कि जब B 3 होगा तो C 4 होगा, देख लो आप यहाँ से। उसके बाद क्या करें, जब C 4 होगा तो D 5 होगा, तो मेरा सीक्वेंस में रेशियो मिल गया, और जब रेशियो सीक्वेंस में मिल गया तो फिर मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं, फिर तो मैंने औसत वाला नियम लगाया, आंसर लगा दिया, ठीक है ना। चलिए देखेंगे इससे आगे क्वेश्चन। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आपने देखा होगा ये पहले भी किताबों में आ चुका है सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि 25A + 25B का जो योग है वो बराबर 115 है। तो वो कह रहा है कि A और B का औसत बताओ। तो अब A और B के औसत का मतलब क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पहला हमारा काम क्या है कि हम A और B को जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ से हम 25 कॉमन ले सकते हैं, 25 कॉमन ले लेंगे तो A + B की जो वैल्यू है वो 115 आ जाएगी। अब यहाँ से देखूंगा कि A + B बराबर 115 बटे कितना हो जाएगा 25, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये A + B यानी कि दोनों संख्याओं का योग है, और औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि मेरा आंसर 115 बटे 25 तो योग है, और मुझे भाग कितने का देना है 2 का, तो नीचे से ही भाग देते हैं। तो देखो 5 से काटेंगे ऊपर तो कट जाएगा 23 बार, और 5 से काट देंगे तो कट जाएगा कितने बार 2 बार, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। या तो 2.3 आंसर होगा आपका, या 23 बटे कितना आंसर हो जाएगा 10, कोई भी एक आंसर आएगा। चीज़ों को समझ लेना, बस मैंने 25 कॉमन ले लिया, A + B 25 को नीचे ले गया। इतनी संख्या जो है वो योग को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि प्लस उनके सम को, और मैं उनके योग में भाग दे दूंगा 2 का, तो आंसर 23/10 आ जाएगा, या 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 3। बस यही क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा।
देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक और में क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सवाल कह रहा है कि ए संख्या का औसत बी स्क्वायर है। ए संख्याएं जिनका औसत क्या है, बी स्क्वायर, जबकि बी संख्याओं का औसत ए स्क्वायर है। तब कह रहा है कि ए तथा बी का औसत क्या है। सवाल ये है, तब बताएं ए और बी का औसत क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे यही कहा कि जब आप काम करेंगे कि ए संख्या का औसत कितना है, ए स्क्वायर, यानी संख्याएं ए हैं, औसत कितना है हमारा यहाँ से बी स्क्वायर, तो ग्रांड टोटल की जब बात करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। दूसरे केस में यहाँ से क्या कहा जा रहा है कि संख्याएं बी हैं जिनका औसत क्या है भैया, ए स्क्वायर, तो इनका जब ग्रांड टोटल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब कह रहा है कि सभी का औसत क्या होगा, तो औसत कहता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी पदों का योग कितना बना यहाँ से, ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, और संख्याएं आपके पास क्या है, ए पहले थी बी पहले थी बाद में हो गई, तो ए प्लस क्या हो गया, बी। अब यहाँ से क्या करना, देखो इसमें भी ए है और यहाँ ए स्क्वायर है, तो आप समझ सकते हैं कि ए कॉमन निकाल सकते हैं। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ बी है और यहाँ पर भी बी है, तो यानी कि हम इसमें से क्या कर देंगे कि ए भी कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन का मतलब होता है एक तरह से भाग दे देना, तो जब ए का भाग देंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, लेकिन बी का भाग देंगे तो यहाँ केवल बी बचेगा प्लस, जब बी का भाग देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ए का भाग देंगे तो एक ए बच जाएगा। उस केस में नीचे आपको बताया कि ए प्लस बी दे रखा, इस केस में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए बी। क्या आ जाएगा, ए बी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई, नॉर्मल है ना बेटा, कुछ नहीं किया, मैंने ये नंबर रखा और यहाँ से क्या रख दिया, एवरेज, और ये क्या रख दिया, ग्रांड टोटल। पद औसत बराबर गुणा कर देंगे, योग आ जाएगा, पद औसत गुणा कर देंगे, योग आ जाएगा। एक तरफ योग योग को जोड़ा, एक तरफ संख्याएं जोड़ी, भाग दिया, मैंने कहा ए भी कॉमन ले लो तो आपका आंसर आ जाएगा ए बी। बात समझ रहे हैं ना। चलिए देखेंगे इससे आगे का। चलिए भाई देखते हैं फिर एक और क्वेश्चन बढ़िया वाला। इसमें से एक सवाल और आया कि x संख्या का औसत 3x है, यदि प्रत्येक संख्या में से x-1 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ये सवाल ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, बहुत छोटा सा है, ठीक है ना। एसएससी एमटीएस का एक पेपर हुआ 2010 में, जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया। जो बच्चे प्रीवियस सेट लगाते हैं उन्हें मिलता होगा ये सवाल। तो वो कह रहा है कि x संख्या का औसत 3x है यदि प्रत्येक संख्या में से। तो आप याद करो, मैंने वीडियो नंबर 11 या 12 में एक बात बताई थी कि जो काम प्रत्येक संख्या के साथ होता है वही हरकत किसके साथ होती है, औसत के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो आंसर होगा, मैं जानता हूं कि मेरा जो पहला औसत है, पहला प्लस माइनस गुणा भाग परसेंटेज, जो भी चेंज होंगे प्रत्येक संख्या में वो डेफिनेटली यहाँ पर चेंज हो जाता है। मैं आप इसके लिए मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं। तो पहला औसत था वो कितना था, 3x। अब प्रत्येक संख्या में से कम कर दिया आपने x-1, जब आप x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, और ये पहले से क्या है 3x, एक x चली जाएगी तो 2x और प्लस क्या रहेगा 1। तो यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। बहुत कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा सवाल है कि प्रत्येक संख्या में से जब आप x-1 कम करेंगे तो प्रत्येक संख्या के कम होने का मतलब है आपका औसत भी x-1 कम हो जाएगा। तो पहला औसत क्या है भैया 3x, और x-1 कम हो जाएगा तो नया औसत क्या आ जाएगा 2x + 1। चलिए देखते हैं आगे। देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक क्वेश्चन और मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखा है जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सीडीएस के पेपर में, सीजीएल में भी पूछा है, एक आध बार सीपीओ में भी पूछा गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन यूपीएसआई जैसे पेपर में भी आ सकते हैं स्टेट में। बाकी एनटीपीसी भी इसी टाइप का पेपर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है x तथा 1/x, जहाँ x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x जो वो 0 नहीं होगा, का औसत आपको बोला गया m है। तो कह रहा है कि x² वह 1/x² का औसत क्या होगा। देखिए जो बच्चे अलजेब्रा पढ़ते हैं वो जानते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत सरल है, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले हम अपनी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलेंगे तो x और 1/x को जोड़ा होगा, तो इनका जो जोड़ आ जाएगा वो आप जानते हो कि 2 गुणा m होगा, क्योंकि भाई 2 का भाग नीचे रहा होगा, 2 हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जो हमारी वैल्यू आ गई वो 2m आ गई। जब हमारे पास बेटा x + 1/x बराबर 2m गिवन है, तो फिर यहाँ से हम जाएंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए जब अलजेब्रा की क्लास कराऊंगा तो वहाँ थोड़ी चीज़ें अलग होंगी वर्ग करने पर। इसका मतलब क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से आप दोनों के ऊपर वर्ग लगा देंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कौन सा, a + b के होल स्क्वायर से। तो a² यानी x² + 1/x² + 2ab
और ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से 4m²। देखो 2 का वर्ग 4 हो गया, इस x से x कैंसिल हो गया, तो मैंने अब यहाँ से क्या पाया x² प्लस 1/x² का योग जो निकल कर आया वो वैल्यू हमारी कितनी आई 4m² - 2। लेकिन आपको ये जानकर होना चाहिए कि ये योग है, ये क्या है योग, और हमें क्या चाहिए भैया औसत, हमें क्या चाहिए औसत। जब हमें औसत चाहिए यहाँ से तो औसत का मतलब क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी x² प्लस 1/x² के बराबर हमें दे रखा है 4m² - 2। जब औसत निकालेंगे तो आपको पता है कि यहाँ किससे भाग देंगे 2 से, पूरे में 2 से भाग देना पड़ेगा, तो 2 से जब भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा 2m² और यहाँ हो जाएगा -1। यानी कि इस केस में अगर मैं देखूंगा तो मेरा जो औसत आना है वो कितना आ जाएगा 2m² - 1। अगर मुझे डायरेक्ट ट्रिक याद होती इस क्वेश्चन की तो कई चीज़ें निकल आती हैं। जैसे अभी मैं इसको रफ करूंगा, समझाऊंगा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें कि डायरेक्ट भी मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता था। मेरी चीज़ें बहुत आसान हैं, सवालों को देख लेना। मैंने यहाँ से बस आपको कुछ नहीं किया, x + 1/x यानी योग निकाल लिया, और योग निकालने के बाद में 2m निकाला, और 2m के बाद मैंने इन दोनों पक्षों का क्या किया वर्ग करने पर x² प्लस 1/x² प्लस 2x 1/x बराबर 4m²। जब मैंने x कैंसिल कर दिया, 2 का पक्षांतर करके माइनस ले गया, तो मेरे पास ये पदों का योग आया। किसका योग आया देखो इनका योग, लेकिन मुझे चाहिए क्या भैया औसत, और औसत का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो x² प्लस 1/x² बराबर 4m² - 2 था, उसमें भाग दे देंगे तो 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 1 बार कट जाएगा, तो 2m² - 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। कई तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने के। जैसे हमारे पास जब कैलकुलेशन करेंगे हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं, जब हम सीजीएल के बैच को ले रहे होते हैं, सीजीएल में जब एडवांस चलाते हैं और जब एवरेज न करके वहाँ हम आइडेंटिटीज़ पढ़ा रहे होते हैं, तो एक नियम होता है कि x + 1/x बराबर अगर a हो तो x² प्लस 1/x² बराबर a² - 2 होता है। तो इस a की जगह पर हमें यहाँ से 2m दे रखा था, तो जब 2m का हम होल स्क्वायर करते और माइनस क्या हो जाता 2, तो ये 4m² - 2 होता, और औसत के लिए 2 से भाग दे देते, तो 2m² माइनस क्या आ जाता 1। बात समझ रहे हैं ना। ऐसे क्यूब में होता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए x + 1/x बराबर m गिवन है या 2m गिवन है, और हमसे x³ प्लस 1/x³ की बात करता है, तो यहाँ 2m का क्यूब माइनस 2m हो जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू जो होगी इस तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं 2m और इंटू यहाँ एक वैल्यू और होती है 3, वो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि ये फॉर्मेट होता है। अगर मान लीजिए मैं इसे a मानता हूँ तो a³ - 3 है, इस तरीके से फॉर्मूला आता है इसको निकल के। मैं अगला क्वेश्चन क्यूब का ही लेता हूँ जिसमें आप समझेंगे, देखते हैं। देखेंगे बेटा एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है। सवाल कह रहा है y तथा 1/y जहाँ y डज नॉट इक्वल टू 0 का औसत m है, तो y³ यहाँ से y है जो मैंने ऐसे लिख दिया है, इसे y करिएगा। ठीक है ना, तो आपसे पूछा गया y³ तथा 1/y³ का औसत क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो हमें यही सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ से क्वेश्चन को। y + 1/y की जब वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए 2m हो जाएगी। जब हम इसे q में कन्वर्ट करेंगे यहाँ से y³ प्लस में 1/y³, तो ये इस वैल्यू का तो क्यूब कर देगा। बात समझ रहे हैं ना। और माइनस यहाँ से 3 इंटू पहली जो वैल्यू है, और पहली क्या है हमारी 2m, ये योग निकाल के दे देगा। तो जब इसे करेंगे तो 8m³ आ जाएगा माइनस 6m आ जाएगा, लेकिन ये हमारा योग है और हमें अब क्या निकालना है औसत। औसत का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारा योग है और औसत के लिए 2 से भाग देंगे, तो 2 से ये 4 बार कट जाएगा 4m³ और 2 से ये 3 टाइम कट जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ से 4m³ - 3m। बाकी फॉर्मूले में आप चेक करना कि ये वैल्यू कैसे आ गई, ये ट्रिक से करा दिया है मैंने डायरेक्टली यहाँ से a³ - 3a। ये एक ट्रिक होती है ऐसे क्वेश्चंस को निकालने की। ठीक है ना, चलिए देखेंगे इसे आगे। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत बढ़िया है, एकदम सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन में एक ही जगह लेकर आया हूँ। वो कह रहे हैं a, b तथा c का औसत m है। 3 पद हैं a, b, c जिनका औसत क्या है m। और फिर एक कंडीशन बताइए यहाँ से कि ab + bc + ca जो बराबर है 0 के। तो बाद में ये कह रहा है हमारे से a² b² तथा c² का औसत क्या है। देखिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं औसत में ज़रूर है, लेकिन छोटे मोटे अलजेब्रा के फॉर्मेट को लेकर आ रहे हैं। जैसा कि हमसे बोला गया है कि औसत है a + b + c, औसत निकालने के लिए 3 से भाग दिया होगा और यहाँ निकाला m। तो अब आप देख सकते हैं कि a + b + c बराबर यहाँ से क्या हो गया 3m।
फिर एक केस और है हमारे पास, अब ध्यान रखना है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3m है। अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बाहर और ब्रैकेट में ab प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। अब हमसे बोला गया कि ये जो पूरा टर्म है यहाँ से ये क्या है भैया, जीरो है, तो ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। और a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू वो हमें क्या गिवन है, 3m। तो जब हम 3m इस जगह पर पुट कर देंगे तो 3m का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस किसके, c स्क्वायर के। तो ये कितना हो गया, 9m स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो ये हमें क्या बता रहा है कि ये तो योग है, ये क्या है, योग है। और जब ये योग है और हमें चाहिए क्या, औसत, तो औसत का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इस 9m स्क्वायर में 3 का भाग दे दें और इसमें भी कितने का, 3 का दे दें, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, औसत को। 3 से 3 कट जाएगा ये बार, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3m स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, बहुत सरल सवाल था। a प्लस बी प्लस सी बट्टे 3 बराबर m है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 होगा। हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है। जब उसने इस पूरी कंडीशन को जीरो कह दिया तो 2 का गुणा जीरो में करके जीरो हो गया। ये पूरी कहानी इसके बराबर है और ये किसके बराबर है, 3m के। तो 3m का वर्क कर देंगे 9m स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का योग आया और हमें चाहिए औसत, और औसत का मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। 3 का भाग दोनों पक्षों में देने पर तो मैंने पाया 3m स्क्वायर। बहुत शानदार। इसके बाद एक और देखेंगे बेटा, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का ही सवाल है। वो कह रहा है कि a तथा b दो संख्याएं जिनका औसत a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 बट्टे a की पावर n प्लस b की पावर n है, तो कह रहा है n का मान क्या होगा। देखिए बड़ा मुश्किल है इन चीज़ों को समझना, मैंने इसके ऑप्शन इसलिए लिखे हैं कि थोड़ी सी चीज़ें हैं। देखिए a तथा b का औसत आपसे ऐसे कह रहा है, तो हम पहले ना ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। औसत का मतलब क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब एक बात बताओ, a प्लस बी का औसत क्या होगा, a और b को जोड़ोगे नीचे 2 आना चाहिए। अगर ये फॉर्मेट इक्वल हो जाए किसके, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 ओवर a की पावर n प्लस b की पावर n के, तो अगर ये वाली बात बिल्कुल ऐसी ही हो जाए तो आपका काम हो सकता है। अब हो सकता है तो देखते हैं। तो मैंने पहला ए ऑप्शन लिखा n की वैल्यू 0 रखने पर। देखिए जब मैं इस n को 0 से रिप्रेजेंट करूंगा तो a की पावर 1 बचेगी, यानी कि a बचेगा प्लस, यहाँ भी 0 हो जाएगी तो प्लस b बचेगा। जब मैं यहाँ आपको बताया 0 लिखूंगा तो आप जानते हैं कि अगर आधार कोई भी है और उसकी पावर 0 तो उसका मान 1 होता है, तो उस केस में इस पूरी प्रॉपर्टी का मान भी 1 होगा और इसका भी मान 1 होगा, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। तो जरा बताना a प्लस बी बट्टे 2, यही तो औसत होना चाहिए। तो एक मेथड तो ये है कि इस क्वेश्चन को हम किसके आधार से कर सकते हैं, ऑप्शन के आधार से। दूसरा तरीका वही है कि क्वेश्चन को हम डेरिवेट करें। अब डेरिवेट करने के लिए तो चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहले इतना समझ लें कि n की वैल्यू 0 रखने पर, n की वैल्यू 0 रखने पर मुझे a प्लस बी ओवर 2 मिलता है जो कि इनका औसत है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मान लो ये नहीं आपको करना, कोई कहने लगे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, और मान लो अगर ऐसे नहीं करता है तो देखिए फिर भैया डेरिवेट करना पड़ेगा और डेरिवेशन थोड़ी सी इसकी लॉन्ग होगी। कैसे होगी, अब आपसे कह रहा है कि ये इसका ये औसत है, तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी जोड़ा और 2 का भाग दिया, तब आंसर मेरे पास आया क्या, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 और ओवर यहाँ से क्या आ गया, a की पावर n प्लस b की पावर n। दोनों का किस में करते हैं, पक्षांतर करने पर आप प्लग कर देंगे तो 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ 2a n की पावर प्लस 1, 2 का गुणा वहाँ भी होगा, 2b n की पावर प्लस 1 बराबर, इसका गुणा यहाँ होगा। आप देख सकते हैं जब यहाँ गुणा इसमें हो ही जाएगा तो आप जान रहे हैं, देखो यहाँ तो a की घात n है और यहाँ a की घात 1 है खाली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a की पावर n प्लस 1। देख लेना, देखो अभी इस टर्म का इसमें गुणा किया है प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा, a b की पावर n प्लस। अब देखो b का गुणा करेंगे यहाँ, तो यहाँ b और a की पावर n और बाद में आ जाएगा b की पावर n प्लस 1। तो अब एक चीज़ समझ लें, यहाँ तो 2a की पावर n प्लस 1 है और यहाँ पर क्या है, a n की पावर प्लस 1 है, तो जब इसको मैं इधर लेकर आऊँगा तो यहाँ क्या बचेगा, a की पावर n प्लस 1। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही यहाँ से जब मैं इस वैल्यू को लेकर आऊँगा कि
इस वैल्यू में यहाँ ध्यान दे गया कि जो b की पावर n+1 है और यहाँ के घटा दूंगा तो यहाँ पर केवल क्या बच जाएगा, b की पावर n+1। अब यहाँ से आगे जब ये कहानी है तो अब आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या बच जाएगा, a इंटू बी की पावर n प्लस यहाँ क्या बचेगा, b इंटू ए की पावर n। अब वैल्यू है आप अगर चाहें तो यहाँ आप देख ही रहे हैं कि a की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1। अब क्या करना है हमें कि जहाँ a की पावर n है और देखो यहाँ भी a की पावर n है, तो इस पक्ष को इस तरफ ले आओ। तो यहाँ कर देंगे a की पावर n+1 माइनस b और a की पावर n, और इस पक्ष को उस तरफ ले जाओ। तो यहाँ से a b की पावर n माइनस b की पावर n+1। अब आप देख रहे हो देखो यहाँ से a की पावर n और यहाँ भी a की पावर n है, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ a की पावर n। तो यहाँ a की पावर क्या बच जाएगी, 1 और माइनस क्या हो जाएगा, b। इस जगह b की पावर n है, यहाँ भी b की पावर n है। जब b की पावर n है तो यहाँ क्या बच जाएगा, a, और यहाँ भी माइनस क्या बचेगा, b। अब दोनों केसों में ये कैंसिल। जब ये दोनों केसों में कैंसिल हो गए तो भैया अब यहाँ से क्या बचने वाला है, देख सकते हो आप यहाँ से a की पावर n बराबर b की पावर n। अब वो ये कह रहा है कि दोनों ही केस में a की भी पावर वही होगी जो किसकी पावर होगी, b की। यानी कि आप जानते हो कि जब इस केस में साफ साफ बोला गया है कि जब घातें समान हो तो आधारों की तुलना, यानी कि a और b दोनों पहले तो एक जैसे मान होंगे। दूसरे केस में ये भी बोल रहा है कि n की वैल्यू आपको समान ली जाएगी। तो यहाँ अब n बराबर आप समझ सकते हो कि क्या रखा जा सकता है, 0, क्योंकि अब जब हम तुलना ही कर देंगे तो वैल्यू कहीं ना कहीं तो कैंसिल होगी। तो n का केस इस तरह से क्या आ जाएगा, 0। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको कई बार रिपीट करके देखना मैंने कैलकुलेशन कैसे की है, तो आप इस चीज़ों को समझ लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसके आगे का सवाल। देखेंगे बेटा एक और सवाल बहुत बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एसएससी ने ही पूछा है एक बार। वो अगर 3 संख्याएं ऐसी हैं, कोई 3 नंबर हैं जिनमें कह रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत 2 है, जो पहली 2 संख्याएं, और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 3 है, और फिर बाद में कह रहा है पहली और अंतिम संख्या का औसत 4 है। तो उन तीनों संख्याओं का औसत क्या है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कोई खास नहीं है, बहुत अच्छा सवाल नहीं माना जा सकता, लेकिन एक बार आपको समझना पड़ेगा। देखिए मानव संख्याएँ a b और क्या है c। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस b दोनों को जोड़ा होगा और 2 से भाग दिया होगा तो 2 आया। तो आप जानते हैं इस 2 को हटा के 2 लगा देंगे तो यहाँ कितना आ गया, 4। यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ से कि इस क्वेश्चन के अंदर कि पहली सिचुएशन में a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, 4। दूसरे केस में क्या करा है कि दूसरी और तीसरी में भी 2 का भाग दिया होगा तो 3 आया। 2 हटा के यहाँ गुणा कर देंगे, 2 3 6। ये किसका माना है, b प्लस सी का। तीसरे केस में कह रहा है कि पहली और अंतिम दोनों को जोड़ा, 2 से भाग दिया और 4 आया। 2 हटाएंगे, यहाँ 2 गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8। तो अब आपने पाया कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 8। अब सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल ये कहना चाह रहा है यहाँ से कि a प्लस बी, अब देख लीजिएगा आप यहाँ से a प्लस बी, फिर भैया यहाँ से कह रहा है b प्लस सी, और बाद में कह रहा है c प्लस a। इनकी वैल्यू कितनी है, 4, इनकी वैल्यू 6 और इनकी वैल्यू क्या है, 8। अब आप देख पा रहे हैं जब हम जोड़ेंगे तो a यहाँ भी और a यहाँ भी है, b यहाँ भी और यहाँ भी। इसका मतलब 2 बार आया है, तो 2 कॉमन लेके b प्लस सी कर दूँ और मैं यहाँ से लगा दूँ, 4 6 10 और 8 कितना हो गया, 18। 2 से भाग दूंगा तो कितना आ गया, 9। लेकिन मेरे भाई ये a प्लस बी प्लस सी का योग है और हमसे पूछा क्या है, औसत। और औसत पूछने का मतलब है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो उस केस में आपका आंसर कितना आएगा, 3। बहुत सरल सवाल है, कुछ भी नहीं है। पहली 2 को जोड़ो, 2 का भाग दे दो, बाद की 2 जोड़ो, 2 का भाग दे दो, अंतिम पहली जोड़ो, 2 का भाग दे दो, और a प्लस बी, बी प्लस सी, बी प्लस सी सबको यहाँ से जोड़ देना है आपको और इनको भी जोड़ना है। 18 आएगा, 2 का भाग दे दोगे, 9 आ जाएगा। ये योग है, औसत निकालने के लिए 3 से भाग दोगे, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। देखता हूँ इसके बाद एक और धमाके। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा शानदार है। ये एसएससी सन 2006 10+2 के पेपर में पूछा गया कोई क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि n संख्या का औसत x है। कोई n संख्याएं जिनका औसत क्या है, x, मतलब कोई नंबर है, कोई भी औसत है। यदि 2 संख्याओं में से प्रत्येक में से, वो कह रहा है कि 2 संख्याओं, किन्हीं भी 2 संख्याओं में और प्रत्येक में से जो 2 नंबर है उन दोनों में से 36 घटा दिया जाए तो नया औसत x माइनस 8 हो जाता है। तो कह रहे हैं तो बताओ n का मान क्या है। यहाँ पूछा है तो बताओ n का मान क्या है। सवाल बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, बहुत जानदार क्वेश्चन है। 1 मिनट आपका टाइम है, आप चीज़ों को देखें ज़रा, सॉल्व करेंगे क्या है। स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। देखिए सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1 में क्या है आपको बताया, बोला गया उसने कि संख्याएं क्या है n और औसत बेटा क्या है x। तो आप जानते हो कि संख्याओं का गुणा यहाँ से हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा nx। अब वो क्या कह रहा है यहाँ से कि आपका जो ग्रांड टोटल है, यानी कि इस जगह पर नंबर रहे, इस जगह आपका औसत रहा और ये आपका क्या रहा, ग्रांड टोटल।
अब क्या कह रहा है यहाँ से कि दो संख्याएं जिनमें प्रत्येक में से 36 घटाते, जब एक में से 36 घटाओगे तो दो में से कितना घटाओगे भैया, दो में से कितना घटाओगे, 72 घटा दोगे। संख्याएं तो n रही, यानी दूसरी सिचुएशन में भी n रही, लेकिन जो औसत है वो x - 8 हो गया। तो जो ग्रांड टोटल था वो क्या था भैया हमारा, पहले nx था, लेकिन आपको पता है कि 36 गुणा 2 कम हो जाएगा इस समय पर। नहीं आ रही बात समझ में? तो भैया अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, जब यहाँ कर लोगे तो ये nx हो जाएगा और माइनस के क्या हो जाएंगे n8, और यहाँ पर क्या है nx माइनस के क्या है 72। देखो nx से nx कैंसिल हो रहा है और 8 से ये भाग कितने बार चला गया, 9 बार। तो n की प्रॉपर्टी कितनी आ गई, 9, यानी कि वे संख्याएं कितनी थी, 9। बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना हमें, संख्याएं समान रहीं, औसत में 8 कम हो गया और ग्रांड टोटल में से 72 कम हो गया। जब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से कुल मिलाकर के कितनी संख्याओं पर 72 कम होगा, तो आप कह रहे हैं 8 8 1 पर कम हो रहा है, तो 72 कमी कितने पर आ जाएगी, 9 पर। बहुत सरल क्वेश्चन है, देखेंगे इसके बाद का एक सवाल। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, बहुत अच्छे लेवल का एक सवाल है जिसे आपको देखना है। ये कह रहा है कि तीन संख्याएं 70 स्टार 7 तथा 5 स्टार का औसत 57 है। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए एक संख्या 70 है, दूसरी स्टार 7 है, तीसरी 5 स्टार है। ये ग्राफ का औसत जो है वो 57 है, और वो कहते हैं यदि स्टार एक ही अंक को निरूपित करता है, यानी कि यहाँ भी वही डिजिट रखा जाएगा, यहाँ भी वही डिजिट रखा जाएगा, तो यह स्टार होगा। तो अब आपसे कह रहा है कि वो स्टार जो है वो क्या होगा। देखिए CPO सन 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि मैं औसत जब निकाल रहा हूँगा तो 70 प्लस स्टार 7 प्लस 5 स्टार, और टोटल में मैंने भाग दिया होगा यहाँ 3 से, तब मेरा औसत आया होगा यहाँ से 57। यहाँ तक बात सही है। अब एक चीज़ समझनी होगी इस वाले क्वेश्चन में कि जब ये पूरी बात कहानी है तो आपने ना यूनिट पैटर्न पढ़े होंगे, इकाई का अंक निकालना। जब हम यूनिट प्लेस की कहानी पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि 3 से डिवाइड हो, तो देखो 7 और 0 कितना हो गया, 7। अगर मान लीजिए मैं 4 रख लेता हूँ यहाँ से, तो जहाँ भी स्टार है उस जगह पर आपको यानी कि ये प्रेजेंट करेगा स्टार को। तो 7 0 7, 7 और 4 11, 11 11 और 7 हो जाएंगे 18, 18 और 5 हो जाएंगे 23, और 23 23 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे 27, यानी कि ये वैल्यू किससे कट रही है, 3 से। इसका मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि स्टार की जगह कितना रख लिया जाए, 4। जब स्टार की जगह 4 रखेंगे तो संख्या 57 हो जाएगी, और ये संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 54। तो आपका काम क्या है, 7 और 4 11 का 1 और कैरी गया 1, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 और 1 17, तो 171। जब 3 से भाग देंगे तो 3 पंजे 15, 2 बच जाएंगे यहाँ से, 7 21, यानी कि यूनिटरी मेथड से मेरे पास कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, 4। ठीक है ना। तो आपका पहला काम क्या है कि इनके अंकों का ये किससे डिवाइड हो जाए, 3 से। तो स्टार की जगह एक ऐसी वैल्यू रखें जिसके अंकों को आपस में ऐसे जोड़ें और किससे भाग चला जाए, 3 से। तो जिस पर सेटिस्फेक्शन हो जाएगा वही है, योग कर लेंगे, 3 से भाग दे देंगे, 57 आ जाएगा आपका उत्तर है। ठीक है ना। देखते हैं इससे आगे। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन है, बहुत शानदार सवाल है ये भी, आप इस सवाल को भी देखेंगे जरा। दो संख्याओं का औसत 62 है। कह रहा है 2 नंबर हैं जिनका औसत 62 है, उनमें से छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है। जो छोटा नंबर है उसमें कितना जोड़ देते हैं, 2। और जब 2 जोड़ देते हैं तो दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो 1:2 हो जाता है। तो बताओ वो जो दोनों संख्या उनका अंतर क्या है। ये SSC FCI 2012 के पेपर में सवाल पूछा गया है। तो देखिए बहुत सरल सवाल है, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि मेरे पास संख्याएं कितनी 2 और औसत कितना है यहाँ से 62। तो ग्रांड टोटल की जब मैं 62 करूँगा यहाँ से, तो 2 गुणा 62 हो जाएगा, जो होगा 124। अब आपसे क्या कहा जा रहा है यहाँ से कि आपने क्या किया कि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया, तो आप ये बताओ ग्रांड टोटल भी 2 बढ़ जाएगा। तो जब ग्रांड टोटल 124 था पहले, उसमें 2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 126। और जब ये 126 होगा तब अनुपात हो जाएगा 1 कितना 2। तो अब आप देखना कि ये वैल्यू कितनी हो गई, 3, और ये है कितनी, 126। तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा, 42। जब 1 यूनिट का मान 42 निकल कर आएगा यहाँ से, तो दूसरी यूनिट कितनी आ जाएगी, 42 दूनी 84। लेकिन ये 42 तब आया है तब हमने छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया है। तो जब 2 हम यहाँ से अपना हटा लेंगे तो छोटी संख्या क्या आएगी, 40। छोटी 40 है और बड़ी 84 है, तो दोनों का जो डिफरेंस है भैया वो कितना निकल के आ गया, 44।
यही क्वेश्चन का आंसर था। बहुत सरल सवाल है, मैं बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ आज, बहुत छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन बहुत लाभदायक है। मैंने कहा संख्याएं कितनी थी 2, औसत कितना था 62, दोनों का गुणा करके ग्रांड टोटल निकाल लिया, 62 दूनी 124। जब 124 था आपने एक नंबर को 2 बढ़ा दिया तो ग्रांड टोटल भी 2 बढ़ने वाला है, यानी कि 126 हो गया। जब ही 126 होगा तब अनुपात 1 अनुपात कितना हो जाएगा, तो 1 और 2 कितने होते हैं 3, 3 की वैल्यू 126 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है 42, यानी एक छोटी संख्या होगी लेकिन 42 है 2 जोड़ के, क्योंकि जोड़े हुए औसत आपने ग्रांड टोटल को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जब 42 छोटी संख्या 2 जोड़ने के बाद है तो वास्तविक 40 होगी, ये 84 होगी, डिफरेंस कितना है 44। बहुत छोटा सा सवाल था, यही क्वेश्चन है, देखते हैं। ये 3 संख्याओं का जो औसत है वो 60 है, 3 संख्याएं जिनका औसत कितना 60, और कह रहा है कि पहली जो संख्या है वो लास्ट की 2 संख्याओं के योग का 1/4 है, यानी 1/4 है। तो कह रहा है पहली संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार 10+2 के पेपर में पूछा गया, आप देख सकते हैं लाइन लगा के 99, 2003, 2008, 2013, 2014, और हो सकता है कभी फिर आ जाए। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए मैंने पहले ही कहा कि आपके पास संख्याएं कितनी 3, आपका औसत कितना 60, तो ग्रांड टोटल कितना हो जाएगा 60 गुणा 3, यानी बोले तो कितना 180। अब यानी कि आप ये लेट कर लो बेटा कि माना जो पहली संख्या है वो हमारी क्या है x है, तो जब पहली संख्या x है तो पहली संख्या x हो गई। अगर मैं x को हटा लूँ तो ग्रांड टोटल मेरा 180 टोटल था, x कम हो जाएगा, और यहाँ से इसका 1/4 है। बस इतनी सी बात है इस सवाल में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। माना पहली संख्या x है, जब पहली संख्या हट जाएगी तो ये शेष 2 संख्याओं का योग बचेगा, 180 माइनस x का 1/4, जब 4 इधर आ जाएगा तो ये 4x हो गए, ये बराबर 180 माइनस x इधर आ जाएगा तो ये 5x हो गए, और ये बराबर है, तो 5 से जब काट देंगे तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 36। तो बहुत सरल सवाल है, कुछ भी नहीं है। कई बार हमें क्वेश्चन बड़े लगते हैं, क्वेश्चन छोटे होते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं सर आप तो इसे x से पढ़ा रहे हैं। भाई जब बहुत सारे क्वेश्चन हमारे x से इतने छोटे हो रहे हैं तो क्या ज़रूरत है उनमें 3, 5, 8, 10 लगाने की, कोई ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा मैप को सही से पढ़ो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि वीडियो पूरी देखा करो, पूरी वीडियो देखने से ही आपको पता चलता है कि कंटेंट को कितना अच्छे से रफ किया, मतलब अच्छे से फेयर बनाया गया है। कई बार क्या है बच्चों ने वीडियो देख ली, बोले हाँ सर की वीडियो चीज़ें हो गई, इधर उधर सी बातें। बेटा पूरी वीडियो देखो और फिर मैं कहता हूँ कि आप कंपेयर करो। मैक्सिमम टीचर्स का काम यही होता है कि सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन भाई मेरी कोशिश है कि मेरे 11 सवाल 11 चीज़ों को कवर करें। ऐसा नहीं कि मैं एक ही टाइप के 25 क्वेश्चन करा दूँ और कहूँ कि ये सब हो गया, ऐसा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, आगे से उम्मीद करें और अगली वीडियो का वेट करें। बहुत जल्द अगली वीडियो मेरी अपलोड होगी। थैंक यू।